क्या आपने कभी सोचा है कि अफ्रीका के घने जंगलों के अंदर जीवन कैसा होता है? ये जंगल, जहां दुनिया के कुछ सबसे अनोखे जीव रहते हैं, जहां सदियों पुरानी जनजातियां अपने पारंपरिक तरीकों से प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए हुए हैं। और क्या आप जानते हैं कि इन जंगलों को कई गंभीर खतरों का सामना करना पड़ रहा है? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक रोमांचक सफर पर, जहां आप अफ्रीका के वनों के वन्य जीवन, वहां की जनजातियों और इन जंगलों के संरक्षण की महत्वपूर्ण चुनौतियों से रूबरू होंगे। वीडियो के अंत तक आप इस अविश्वसनीय पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में ऐसी अनसुनी बातें जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए इस रहस्यमय सफर की शुरुआत करते हैं। अफ्रीका, जिसे अक्सर वन्य जीवन का महाद्वीप कहा जाता है, में विश्व के कुछ सबसे बड़े और महत्वपूर्ण जंगल हैं। इन जंगलों में सवाना से लेकर उष्णकटिबंधीय वर्षावनों तक की विविधता देखने को मिलती है। इन जंगलों में असंख्य वन्य जीव निवास करते हैं। हाथी, शेर, गोरिल्ला, जेब्रा और कई दुर्लभ पक्षी और कीट। इन जंगलों में केवल जानवर ही नहीं, बल्कि कई आदिवासी जनजातियां भी रहती हैं, जो सदियों से अपनी परंपराओं और संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं। लेकिन इन घने जंगलों के पीछे छिपी है एक अनकही कहानी, जिसमें संघर्ष, संतुलन और संरक्षण की बात होती है। क्या आप जानते हैं कि यहाँ की जनजातियां कैसे इस जंगल को बचाने के लिए लड़ रही हैं? आइए जानते हैं। सेगमेंट 8, अफ्रीका के घने जंगलों का वन्य जीवन। अफ्रीका के जंगल अपने अद्वितीय वन्य जीवन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। आइए सबसे पहले चलते हैं इन जंगलों के प्रमुख जानवरों की ओर। 8, हाथी। अफ्रीकी हाथी विश्व के सबसे बड़े स्थलीय जानवर हैं। इनकी लंबी सूंड और बड़े कान इन्हें अनोखा बनाते हैं। हाथी न केवल अपनी शक्ति के लिए, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए भी जाने जाते हैं। जंगलों में ये विशालकाय प्राणी पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या आप जानते हैं कि विशालकाय हाथी केवल जंगल के सबसे बड़े जानवर नहीं हैं, बल्कि इन्हें जंगलों का सबसे बड़ा संरक्षक भी माना जाता है? हाँ, आपने सही सुना। हाथियों का जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र में इतना महत्वपूर्ण योगदान है कि इनके बिना यह संतुलन ही बिगड़ सकता है। ये विशाल जीव न सिर्फ अपनी मौजूदगी से, बल्कि अपने हर कदम से जंगलों की रक्षा करते हैं। अगले हिस्से में आपको वो रहस्यमय तथ्य जानने को मिलेंगे जो आपको चौंका देंगे। तो जुड़े रहिए, क्योंकि यह जानकारी न केवल आपको हैरान करेगी, बल्कि आपको इन अद्भुत प्राणियों की असली भूमिका से भी रूबरू कराएगी। 2, शेर। शेर, जिसे जंगल का राजा कहा जाता है, अफ्रीका के सवाना में पाया जाता है। यह जानवर अपने परिवार और क्षेत्र की रक्षा के लिए जाना जाता है। शेर की गर्जना कई किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। शेर, जिन्हें हम जंगल का राजा कहते हैं, आज अपने अस्तित्व के सबसे बड़े संकट से जूझ रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि अफ्रीका के जंगलों में इन शाही जीवों की संख्या तेजी से घटती जा रही है? एक समय था जब शेर पूरे महाद्वीप में स्वतंत्र रूप से घूमते थे, लेकिन आज इनकी जनसंख्या सिर्फ कुछ हजार तक सिमट गई है। आखिर शेरों का अस्तित्व खतरे में क्यों है? किसने इस संकट को जन्म दिया और क्या हम इसे रोक सकते हैं? अगले हिस्से में हम जानेंगे उन मुख्य कारणों के बारे में जो इस संकट के लिए जिम्मेदार हैं। तो जुड़े रहिए, क्योंकि आगे की जानकारी आपको हैरान कर देगी। 3, गोरिल्ला। अफ्रीका के गहरे जंगलों में गोरिल्ला पाए जाते हैं। ये शांतिप्रिय प्राणी हैं जो परिवार के साथ समूह में रहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश इनका जीवन इंसानी गतिविधियों के कारण खतरे में है। सेगमेंट 2, जनजातियों का जीवन और प्रकृति के साथ उनका संबंध। अफ्रीका के घने जंगलों में रहने वाली जनजातियां सदियों से जंगल के साथ सामंजस्य बिठाकर जी रही हैं। ये जनजातियां न केवल जंगल की रक्षा करती हैं, बल्कि इसके प्रति अपनी गहरी श्रद्धा भी रखती हैं। 8, मसाई जनजाति। मसाई जनजाति, जो मुख्य रूप से तंजानिया और केन्या में पाई जाती है, अपनी अनूठी संस्कृति और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। ये जनजाति अपने पशुओं और घास के मैदानों के साथ गहरा संबंध रखती है। 2, पिग्मी जनजाति।
पिग्मी जनजाति, जो अफ्रीका के घने वर्षावनों में रहती है, एक बेहद पुरानी जनजाति है। इनकी पारंपरिक जीवन शैली पूरी तरह जंगल पर निर्भर करती है। ये शिकार करते हैं, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं और पेड़ों के बीच छोटे छोटे घर बनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि पिग्मी जनजाति के जंगल की रक्षा के लिए किए गए प्रयासों ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है? आपने शायद अफ्रीका के पिग्मी जनजाति के बारे में सुना हो, जो सदियों से जंगल के अंदर बसे हुए हैं और प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज यही जनजाति जंगलों को बचाने के सबसे महत्वपूर्ण योद्धाओं में से एक बन गई है? इनकी पारंपरिक जीवन शैली और जंगल के प्रति गहरी निष्ठा ने न केवल उनके जंगलों की रक्षा की है, बल्कि उनके प्रयासों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। पिग्मी जनजाति के संरक्षण के अनोखे तरीकों के बारे में जानने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये अद्वितीय लोग अपने जंगलों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आगे की जानकारी आपको अचंभित कर देगी, तो जुड़े रहिए। सेगमेंट 3, अफ्रीका के जंगलों के सामने खड़ी चुनौतियां। लेकिन अफ्रीका के जंगल आज संकट में हैं। जलवायु परिवर्तन, अवैध शिकार और जंगलों की कटाई जैसी गंभीर समस्याएं इन जंगलों के अस्तित्व को खतरे में डाल रही हैं। 8, जंगलों की कटाई। अवैध लकड़ी कटाई और कृषि विस्तार के कारण अफ्रीका के वर्षावनों का क्षेत्र तेजी से घट रहा है। हर साल लाखों हेक्टेयर जंगल कट जाते हैं, जिससे न केवल वन्य जीवन प्रभावित होता है, बल्कि जनजातियां भी विस्थापित हो रही हैं। लेकिन क्या जंगलों की कटाई रोकी जा सकती है? आइए इस गंभीर सवाल पर गहराई से नजर डालें। अफ्रीका के घने जंगलों को बचाने के प्रयास किस हद तक सफल हो सकते हैं, और क्या हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इन प्राकृतिक धरोहरों को संरक्षित कर सकते हैं? जलवायु परिवर्तन, अवैध शिकार और लकड़ी कटाई जैसे विनाशकारी प्रभावों को कैसे रोका जा सकता है? क्या सरकारें, स्थानीय समुदाय और पर्यावरण संगठनों के साथ मिलकर जंगलों को संरक्षित रखने में सफल हो पाएंगे? ये केवल एक सवाल नहीं, बल्कि एक चुनौती है, और इस चुनौती का सामना करने के लिए दुनिया भर में कई कोशिशें हो रही हैं। तो जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम उन तरीकों और प्रयासों पर रोशनी डालेंगे जिनके माध्यम से जंगलों की कटाई को रोका जा सकता है, और हम यह जानेंगे कि किस तरह एक छोटी सी पहल भी बड़े बदलाव ला सकती है। 2, अवैध शिकार। अवैध शिकार ने अफ्रीका के कुछ सबसे प्रसिद्ध और विलक्षण जानवरों की संख्या में भारी गिरावट लाई है। हाथी, गैंडे, शेर और गोरिल्ला, ये सभी प्रजातियां अवैध शिकार के कारण खतरे में हैं। हाथियों के दांतों और गैंडों की सींगों की तस्करी ने इन्हें भी विलुप्ति के कगार पर ला खड़ा किया है। वहीं शेरों को उनके शरीर के अंगों जैसे हड्डियां और खाल के लिए मारा जाता है, जिनकी पारंपरिक दवाओं में और अवैध व्यापार में अत्यधिक मांग है। गोरिल्ला, जो अफ्रीका के गहरे जंगलों के सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली जीवों में से एक हैं, अवैध शिकार और मानव हस्तक्षेप का शिकार हो रहे हैं। इनकी खाल, मांस और अंगों के लिए इन्हें मारा जा रहा है। साथ ही कई बार इनकी पकड़ भी कर ली जाती है, जिससे इनकी संख्या में लगातार गिरावट हो रही है। सेगमेंट 4, संरक्षण के प्रयास। हालांकि चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन संरक्षण के लिए किए गए प्रयास भी उतने ही प्रभावशाली हैं। कई संगठन, स्थानीय समुदाय और सरकारें मिलकर अफ्रीका के जंगलों को बचाने के लिए काम कर रही हैं। राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना। अफ्रीका के विभिन्न देशों में बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं, जहां जानवरों की सुरक्षा के लिए कठोर नियम लागू किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर क्रूगर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका और मसाई मारा रिजर्व केन्या जैसी जगहें हैं, जहां वन्य जीवों के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध है। इन उद्यानों में सरकारें और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से सुरक्षा गार्ड्स और ड्रोन सर्विलांस का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जानवरों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके और अवैध शिकार को रोका जा सके। स्थानीय समुदायों की भागीदारी। वन्यजीव संरक्षण के लिए स्थानीय समुदायों को जागरूक और प्रशिक्षित किया जा रहा है,
जनजातीय लोग जो पहले शिकार में शामिल थे, अब उन्हें वन्य जीव सुरक्षा में शामिल किया जाता है। इसके साथ ही इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है और वे जंगलों के संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। टूरिस्ट गाइड और वन्य जीव ट्रैकर जैसे कामों में जनजातीय लोग शामिल होकर अपनी आय बढ़ाते हैं। जागरूकता अभियान और शिक्षा। वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय संगठनों द्वारा शैक्षिक अभियान चलाए जाते हैं। ये अभियान विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में होते हैं, जहां अवैध शिकार एक गंभीर समस्या है। स्कूलों और स्थानीय संगठनों के माध्यम से बच्चों और युवाओं को वन्य जीवों की महत्ता और संरक्षण की आवश्यकता के बारे में बताया जाता है। इसके अलावा मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए भी बड़े पैमाने पर जागरूकता फैलाई जा रही है। अवैध शिकार पर नियंत्रण के लिए कानून। कई अफ्रीकी देशों ने कठोर कानून बनाए हैं जो अवैध शिकार और तस्करी को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इन कानूनों के तहत शिकारियों को कड़ी सजा दी जाती है और कुछ मामलों में तो जीवन पर्यंत कारावास की सजा भी दी जाती है। साथ ही वन्य जीव उत्पादों के व्यापार पर भी नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उपयोग किया जा रहा है, जैसे कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, जो विलुप्तप्राय जानवरों के अंगों के व्यापार पर रोक लगाता है। वाइल्ड लाइफ फंडिंग और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और यूनेस्को वन्य जीव संरक्षण के लिए फंडिंग प्रदान करते हैं। यह फंडिंग अफ्रीका के कई देशों को मदद देती है कि वे अपने जंगलों और जानवरों की सुरक्षा के लिए बेहतर तकनीकी साधनों का उपयोग कर सकें। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी और संधियों के माध्यम से अवैध शिकार और तस्करी पर लगाम लगाई जा रही है। साथ ही अन्य देशों की सरकारें भी संरक्षण परियोजनाओं में वित्तीय और तकनीकी सहयोग दे रही हैं। अफ्रीका के जंगल न केवल इस महाद्वीप के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण हैं। यहाँ के वन्य जीवन, जनजातियां और प्राकृतिक संसाधन एक अद्भुत पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं। लेकिन अगर हम इन जंगलों की रक्षा नहीं करेंगे, तो ये बहुमूल्य धरोहर हमेशा के लिए खो सकती है।